सिंह एक बड़े फैक्टर के रूप में रहे जिससे एनडीए को हार मिली कम से कम 5 सीट पर। आरके सिंह से उनकी मोहब्बत कभी रही नहीं। आरके सिंह को हमेशा वो कंटेंडर के रूप में ही देखे हैं। ये अलग बात है कि पब्लिक जेस्चर में कभी भी उनका विरोध नहीं किया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब आरके सिंह ने कहा कि हमको चुनाव हरवाने के लिए किसने मेहनत की है, किसने क्या क्या किया है, सब पता है। कि आरा में आरके सिंह मतलब सिर्फ आरके सिंह नहीं हारे या भाजपा वो सीट नहीं हारी, राजपूतों ने एक सांसद खोया। आरके सिंह को कोई दिक्कत नहीं है अगर पवन सिंह विधानसभा चुनाव की तरफ में जाते हैं तो आरके सिंह को बहुत क्राइसिस नहीं है, क्योंकि आरके सिंह कभी बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव आपको कह रहे हैं कि टसन की है और इसमें काफी बदलाव दिख रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो विरोधी थे अब समर्थक हो गए हैं। देखिए, पवन सिंह की बात कर रहे हैं जो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा का विरोध कर रहे थे, एनडीए का विरोध कर रहे थे। अब कल जो है वो भाजपा के पूर्व सांसद आरके सिंह के साथ मिलते हैं और उसके बाद जो है एक नई सोच, नई शुरुआत की बात करते हैं, पोस्ट डालते हैं और कई अटकलें जो है वो लगाना शुरू हो जाती हैं। देखिए, एक तरफ ज्योति सिंह भी है, उनकी पत्नी है, वो भी चुनाव में आने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ पार्षद पवन प्रकाश हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जो हैं एनडीए के खिलाफत किए थे, अब एनडीए के साथ आने की बात जो है वो शुरू हो गई है। देखिए, पवन सिंह जो पूरा भाजपा का सिस्टम है उसको बर्बाद करने के बाद अब बैकफुट पर आए। भाजपा ने उनको आसनसोल से टिकट दिया, फिर वो वापस कर दिए टिकट या भाजपा ने उनसे वापस ले लिया। उसके बाद बिहार में वो चाहते थे आरा की सीट, आरा लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ना था, जिस सीट पर आरके सिंह 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र में। तो उस सीट वो भाजपा ने उन्हें दी नहीं। लेकिन जो पवन सिंह ने उसके बाद जिस सीट का चुनाव किया उस सीट पर पूरा मतलब जातीय समीकरण तहस नहस हो गया। और सिर्फ उस सीट पर नहीं, सासाराम से लेकर पाटलिपुत्रा तक बहुत मतलब गहरा असर रहा और पवन सिंह एक बड़े फैक्टर के रूप में रहे जिससे एनडीए को हार मिली कम से कम 5 सीट पर। तो 5 सीट पर हरवा देने के बाद से अब पवन सिंह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये भाजपा के लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। वैसे आरके सिंह से उनकी मोहब्बत कभी रही नहीं। आरके सिंह को हमेशा वो कंटेंडर के रूप में ही देखे हैं। ये अलग बात है कि पब्लिक जेस्चर में कभी भी उनका विरोध नहीं किया, पब्लिक जेस्चर में कभी उन्हें अपमानित नहीं किया या उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही है। लेकिन आरके सिंह भी खुद भाजपा पर इस इशू पर हमलावर थे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब आरके सिंह ने कहा कि हमको चुनाव हरवाने के लिए किसने मेहनत की है, किसने क्या क्या किया है, सब पता है हमको। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स पर उनका निशाना था कि उन्हें हरवाने की कोशिश की गई, उन्हें हरवाने वाले कदम मतलब उठाए गए। तो अब मिले हैं तो हो सकता है कि दोनों में सेटिंग हो गई हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो हुआ ही है। और ये सेटिंग हो गई हो या उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो, क्योंकि आरा में जब भी जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आरके सिंह वहाँ से सांसद रहे हैं, पुराना लगाव रहा है आरके सिंह का। पवन सिंह को विरोध कहीं झेलना पड़ रहा हो, झेलना पड़ेगा ही ना। कि आरा में आरके सिंह मतलब सिर्फ आरके सिंह नहीं हारे या भाजपा वो सीट नहीं हारी, राजपूतों ने एक सांसद खोया। पवन सिंह भी राजपूत हैं, आरके सिंह भी राजपूत हैं। अब एक राजपूत के कारण दूसरा राजपूत हारा और खुद भी नहीं जीता, तो राजपूतों की नाराजगी पवन सिंह के लिए है। ये कहावत तो सेट होती है, ना खाएं ना खाने दें ना खेलवे बिगाड़ दें। हाँ, तो बिगड़ गया खेल बिगड़ गया है। तो अब जिस मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अगर मिल रहे हैं, इसका मतलब कि आरा से वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी पत्नी भी लड़ना चाहती हैं। किसको सीट कहाँ से भाजपा देगी नहीं देगी ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि उन्होंने इस दिशा में कोशिश भाजपा के साथ शुरू की है। कहीं कोई आरजेडी नहीं गए या फिर जो दूसरे कई ये अभिनेता जो भोजपुरी के हैं वो लोग कर रहे हैं, रितेश पांडे टाइप के जो अभिनेता हैं, गायक हैं, ये लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। पवन सिंह ने जनसुराज का चयन नहीं किया है। जब पवन सिंह अभी भी उसी पार्टी से टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां से उन्हें टिकट पिछली बार मिला था, जो बाद में वापस हो गया था। पवन सिंह ये बार बार करते हैं, कभी भाजपा के जब चुनाव नज़दीक आने लगता है तो भाजपा के साथ आने की तैयारी करते हैं, जब चुनाव का टिकट बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद खिलाफत कर देते हैं। पवन सिंह पॉलिटिकल नेता नहीं ना है, वो गायक हैं। खेला तो बिगाड़ देते हैं ना, फिर नहीं बिगाड़ देते हैं, नहीं एक ही बार बिगाड़े हैं।
हर बार नहीं बिगाड़ते हैं। वो लोकसभा चुनाव में बिगाड़े और उनके कारण उपेंद्र कुशवाहा से लेकर भाजपा को भी नुकसान हुआ। तो अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरह एडजस्टमेंट हो जाए और हम एक सीट से निकल कर, मतलब अपने गायक वाले फॉर्मेट से, एक्टर वाले फॉर्मेट से निकल के एक सीजन पॉलिटिशियन बन जाए। इसी कोशिश में वो आर.के. सिंह से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिलेंगे। धीरे धीरे देखते रहिए क्या क्या होता है। आर.के. सिंह क्या उनको पैर जमाने देंगे? तो आर.के. सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। अगर पवन सिंह विधानसभा चुनाव की तरफ में जाते हैं तो आर.के. सिंह को बहुत क्राइसिस नहीं है, क्योंकि आर.के. सिंह कभी बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा वो उनका स्टेचर जो है उससे ऊपर है। वो चाहेंगे हमेशा लोकसभा में लड़े, राज्यसभा चले जाएं या कुछ और करें। बिहार विधानसभा चुनाव आर.के. सिंह लड़ेंगे, ऐसी कोई संभावना अभी तक नहीं दिख रही। भाजपा की कई सीटें जो हैं आरा में, वो भाजपा का गढ़ रहा है। आप देखे होंगे अचानक तरारी में सुनील पांडे के बेटा प्रशांत जो हैं वो जीते। उसके बाद जो है कई भाजपा का गढ़ रहा। क्या इस बार जो है इस गढ़ को जो है उखाड़ फेंकने में भी महागठबंधन का जो है वो साथ रहेगा, और क्या पवन सिंह इस चीज़ को बचा पाएंगे? क्योंकि देखिए वोट अधिकार यात्रा हो रहा है और इसमें कई भीड़ जमावड़ा जो है वो जुट रहा है, और इस बार बदलाव की लहर जो है वो भी चल रही है। तो क्या ये समीकरण बिगड़ेगा? देखिए, शाहाबाद क्षेत्र जो है भाजपा के लिए सोचने वाली मतलब स्थिति है वहाँ। सोचने वाली है। बिल्कुल। औरंगाबाद से लेकर आरा तक लगातार भाजपा को नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव के में जो नुकसान हुआ, अगर वो स्थिति बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों में भी दिखी, तब तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। ये क्योंकि वहाँ 20-22 सीटें हैं। आप देखिए कि पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी आए थे बिहार, तो शाहाबाद में एक दौरा था और शाहाबाद में उनके और भी दौरे होंगे, होना तय है। तो शाहाबाद लग गया है उनको। हाँ, तो ये बिल्कुल लग गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट एकदम उल्टा रहा। औरंगाबाद हारे, सासाराम हारे, काराकाट हारे, बक्सर हारे, आरा हारे, पाटलिपुत्र की सीट तक, यहाँ तक वो हारे हैं, औरंगाबाद से लेकर यहाँ तक। तो इतनी मतलब सीरीज की जो हार है, इस चीज को निपटाने के लिए मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकती है भाजपा या एनडीए कि इस पूरे क्षेत्र में वो हार जाएं और उसके बाद बिहार में उनकी सत्ता बन जाए। बिहार के इस रीजन में एनडीए का होल्ड ठीक ठाक रहा है। कुछ सीटें अलग, ठीक है कि कुछ सीटें मतलब राजद के खाते में जाती हैं या महागठबंधन के खाते में जाती है, लेकिन ओवरऑल ये भाजपा का गढ़, एनडीए का गढ़ के रूप में ही जाना जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पवन सिंह भी आएंगे तो भाजपा, अगर उनको भाजपा को लगेगा कि पवन सिंह फायदेमंद हो सकते हैं, तो भाजपा उन्हें लेने में कोई हिचक नहीं दिखाएगी। पवन सिंह के भाजपा नेताओं के साथ करीबी संबंध है, सीनियर लीडरशिप के साथ करीबी संबंध है। ये बात तो आर.के. सिंह पहले भी कह चुके हैं, तो पहले कमेंट में कहते हैं, अब इस बार मुलाकात के बाद से साफ भी हो रहा है। तो कहते हैं ना कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव में दमखम दिखाया, अब इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोकसभा चुनाव में भी दमखम दिखाए तो वो अपने पावर स्टार वाली इमेज के दम पर दिखाए। यहाँ वो पॉलिटिशियन टाइप से काम कर रहे हैं, एक पार्टी के साथ जुड़कर काम करेंगे। तो यहाँ दम नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पार्टी का कुछ कैडर वोट होगा, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग बहुत है। मतलब इससे किसी को इनकार नहीं है कि पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है वो उन्हें चुनावों में भी सपोर्ट करती है। इसलिए ये बात हो सकता है कि अभी लगे कि ये इन्हें चुनाव में लड़ाना जो है वो सही हो या नहीं हो, लेकिन पवन सिंह अगर चुनाव में लड़ते हैं तो भाजपा को हो सकता है कि फायदा भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं पवन सिंह की बात, पवन जी से ही पूछते हैं, निकल पाएगा सीट उनका फाइनल? तो सीट अभी तय नहीं है तो कैसे कहा जाए कि निकल आपको क्या लगता है काराकाट में जिस तरीके से खेला की, तो काराकाट अगर टिकट मिलता है तो निकल पाएगा कि नहीं? बिल्कुल, अगर भाजपा से अगर सीट मतलब उन्हें किसी आरा के किसी सीट पर अगर उन्हें चुनाव में उतारा जाता है तो लड़ाई मुश्किल वाली रहेगी और सामने वाले उम्मीदवार को मेहनत बहुत करनी होगी। मेहनत तो करनी होगी, और इस बार का लड़ाई जो है बिहार विधानसभा चुनाव की काफ़ी टसन वाली है, और पवन सिंह जो है इस बार अपनी उम्मीदवारी दर्शाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरीके से भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं, लगातार उनकी मुलाकात जो है वो जारी है और तैयारी भी अंदरूनी कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।